मन में किसी को पीटने का इरादा हो या किसी के खिलाफ किसी को गाली देनी हो या किसी के खिलाफ नारे लगाने का अगर मन किया हो तो बड़े आराम से लगा सकते हैं। बहुत आराम से झुंड के साथ में जाके बीच सड़क पर किसी भी गरीब को रोककर मार पीट सकते हो, उसको परेशान कर सकते हो, उसको लूट सकते हो। आपको पूरा अधिकार है और इसकी इजाज़त भारत का संविधान नहीं देता है, लेकिन इसकी इजाज़त कहीं न कहीं दबे छुपे ढके अंदाज में एक बचाव के तौर पर राज्य की मौजूदा सरकारें दे रही हैं। और शर्त यह है कि ये सरकार भाजपा की हो बस, और आपको हिंदुत्व का चोला पहना हुआ होना चाहिए और जिसको पीट रहे हो वो मुसलमान होना चाहिए, जिसके खिलाफ आप नारे लगा रहे हो वो मुसलमानों के खिलाफ लगे हुए होने चाहिए। आप बस धर्म के ठेकेदार बनते हुए घूमो, केसरिया कुर्ता केसरिया गमछा अपने गले में डाल लो और आप इस तरीके के अपराध करोगे तो इस तरीके से के अपराध से आपको बचाया जा सकेगा। राज्यों में जो भाजपा की सरकारें हैं वो आपको बचा लेंगी, कानून के किसी लफड़े में आपको नहीं पड़ने देंगी। पुराने मामले पे नहीं चलते हैं, हम कल की बात करते हैं। 22 अगस्त जो अभी कल गया, एक गरीब चूड़ी वाला किसी हिंदू इलाके में चला गया। शायद वो भूल गया है कि अब एक ही देश में रहते हुए शहर के दो अलग अलग बंटवारे हो गए हैं। शायद वो भूल गया होगा अपनी पेट की आग बुझाने के चक्कर में कि उसको कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। अपनी चूड़ियों का बैग उठाया और निकल पड़ा चूड़ियाँ बेचने के लिए। चूड़ियाँ मर्दों को तो पहना ही नहीं जाती, औरतें ही पहनते ही हैं। हाँ, कभी कभी हिजड़े ज़रूर पहने हुए दिख जाते हैं, ये उनका श्रृंगार भी होता है। खैर, वो अलग बात है। तो ये युवक जिसका नाम तस्लीम था वो इंदौर के किसी मोहल्ले में चूड़ी बेचने के लिए निकल गया और उसको कुछ धर्म के रक्षकों ने, कथित धर्म के रक्षकों ने, जिन्होंने ठेका लिया है धर्म बचाने का या जिनको ठेका दिया है धर्म बचाने का, उन्होंने रोक लिया और पहले उसका सारा सामान लूटा, फिर उसके रुपये लूटे। उसका ज़्यादा कोई कसूर नहीं था, उसका बस कसूर इतना था कि उसका नाम तस्लीम था और उसका धर्म मुस्लिम था। उसको खूब मारा, उसका वीडियो वायरल हुआ। पहले बेचारी इंदौर की पुलिस बोली, जब वीडियो वायरल हुआ और पुलिस के पास में पहुंचा तो बेचारी पुलिस बोली कि कार्रवाई करेंगे अगर कोई रिपोर्ट आई तो। बड़े अधिकारी ने फिर बाद में बोला कि रिपोर्ट ले ली गई है और अज्ञात लोगों के खिलाफ हमने रिपोर्ट दर्ज की है। वीडियो में साफ दिख रहे थे, लेकिन फिर भी पुलिस के लिए अज्ञात ही होते हैं, क्योंकि आकाओं से पूछना पड़ता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें या ना करें। इसलिए अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट ले ली कि ढूंढेंगे और कार्रवाई करेंगे। अब राज्य के गृह मंत्री श्री पुरुषोत्तम जी का बयान आ गया है और बयान भी आपको सुनना चाहिए। गृह विभाग की रिपोर्ट यह है कि वो चूड़ी बेचता था। चूड़ी बेचने के लिए वो उस मोहल्ले में, वार्ड में था। हिंदू नाम रखा हुआ था, जबकि वो कुछ था दूसरे समुदाय से। आधार कार्ड भी इसी तरह के दो मिले हैं और उसके कारण से वहां पर बेटियों को, बहुओं को वो सावन के दिन चूड़ियां पहनाने का ज्यादा हमारे यहाँ पर परंपरा है। वहां से विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद में दोनों पक्षों पर कार्रवाई हुई। वो मुस्लिम युवक जिसको पीटा गया, वो युवक नाम बदलकर हिंदू महिलाओं को चूड़ी बेच रहा था। उसके पास कोई कार्ड, आई कार्ड वगैरह निकले, जो जैसा कि उन्होंने गृह मंत्री ने, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने बताया। मतलब कानून तो इन लोगों के लिए, जैसे इन्होंने किसी कोने में
एक कूड़ेदान की तरफ फेंक दिया है। जो कानून के रखवाले हैं, जिनको हम पुलिस के नाम से जानते हैं, वो ऐसी झूठी कार्रवाई करते हुए ज़रूर उनके हाथ कांपते होंगे, उनको शर्म भी आती होगी, लेकिन खैर वो कर भी क्या सकते हैं। नेताओं और सरकारों के अधीन ये करें भी तो क्या करें। काजी साहब जिंदाबाद, काजी साहब जिंदाबाद, देखती आंखों अपने आप पाकिस्तान जिंदाबाद हो जाता है। पूरा मीडिया एक झूठ को एक दिन में इतना जीता है कि वो काजी साहब जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद लगने लगता है। इस बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि आप किसी भी बेगुनाह को पकड़ के पीट सकते हो, मार सकते हो, नारे लगा सकते हो, आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अगर कानूनी कार्रवाई हुई तो आपको एक दिन में जमानत दे दी जाएगी, और वो भी थाने से। बस शर्त यह है कि जिसको पीट रहे हो वो मुसलमान होना चाहिए, जिसके खिलाफ नारे लगा रहे हो वो मुस्लिम धर्म होना चाहिए। बेगुनाहों को ज़बरदस्ती पकड़ लिया जाता है। अभी भी यही होगा। मारा उस चूड़ी वाले तस्लीम को है, पेट पालने के खातिर एक शहर से दूसरे शहर आया, और अब जेल भी वही जाएगा। जी हाँ, जेल भी वही जाएगा। और ये धर्म के ठेकेदार अपने आकाओं का संरक्षण के चलते बच जाएंगे, क्योंकि इनकी सत्ता की दुकानें तब तक ही चलेंगी जब तक कि धर्म खतरे में रहेगा। ये हमेशा खतरे में डालते रहेंगे धर्म को, और हमेशा सत्ता पर काबिज होते रहेंगे, क्योंकि सत्ता पर काबिज होने के लिए धर्म नाम की जो चाबी है वो जबरदस्त तरीके से इनके हाथ में लग गई है। इससे हर राज्य की सत्ता का ताला खुल जाता है। जनता भी अंधी हो जाती है, क्योंकि धर्म की चरस पी पी के उसको इतना मदहोश कर दिया गया है कि अब उसको लगने लगा है कि वाकई धर्म खतरे में है। लेकिन ये देश, ये इस देश को बर्बादी के कागार पर ले जा रहे हैं ये लोग। सोच भी नहीं सकते कि ये कहाँ जाके रुकेंगे।